Students, welcome to the Human Physiology lectures. Today we are going to study about hemostasis. Hemostasis is the main function of platelets. Okay, platelets की presence में ही blood में या injured blood vessel में खून का थक्का बनता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस, यानी स्पॉन्टेनियस अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड ब्लड वेसल. ओके, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हीमोस्टेसिस और होम्योस्टेसिस में कंफ्यूज ना हो. ठीक है, होम्योस्टेसिस इट्स इंटीरियर मिल्यू एंड हीमोस्टेसिस इट्स अ स्पॉन्टेनियस अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड ब्लड वेसल. किसी भी ब्लड वेसल में इंजरी से जो ब्लीडिंग है उसको रोकने का जो प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज हीमोस्टेसिस. अब ये हीमोस्टेसिस 3 स्टेप्स में होता है: वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, टेम्पररी हीमोस्टैटिक प्लग और डेफिनेटिव हीमोस्टैटिक प्लग. तो इसे हम पढ़ते हैं. इंजरी टू ब्लड वेसल वॉल, कि ब्लड वेसल वॉल में जैसे ही कोई इंजरी होती है तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है. क्यों? जो एंडोथेलियम है वो डैमेज हो जाती है और कोलेजन जो है वो एक्सपोज होता है बाहर. इसी टाइम पे रिलीज़ होता है प्लेटलेट से 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन और अदर वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर्स जो होते हैं वो एंडोथेलियम से रिलीज़ होते हैं. और साथ में ही प्लेटलेट्स जो है वो अडहेयर यानी एक दूसरे के पास में आकर स्टिकी हो जाते हैं, जिसके साथ में इस स्टिकी होने की प्रोसेस में जो हेल्प करता है वो होता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड थ्रोम्बोक्सिन A2. तो ये रिलीज़ होते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स को वहाँ पे एडहेयर करते हैं, एग्रीगेट करते हैं और वहाँ पे फाइनली टेम्परेरी हीमोस्टैटिक प्लग बनाते हैं. जो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन या वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर्स रिलीज़ होते हैं ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं. तो पहली स्टेप पे वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा. जैसे ही वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होना स्टार्ट होता है एग्रीगेट और एडहेयर होकर प्लेटलेट्स जो है वो टेम्परेरी हीमोस्टैटिक प्लग बनाती है. इसके अलावा जो एडहेयर और डैमेज ब्लड वेसल हुई है वहाँ पे प्लेटलेट जहाँ एडहेयर हुई है, इकट्ठी हुई हैं, स्टिकी हुई हैं, वो इंट्रिंसिक क्लॉटिंग मैकेनिज्म के थ्रू क्लॉटिंग एक्टिवेशन करती हैं. क्लॉटिंग मैकेनिज्म का फाइब्रिन जो है वो फाइनली इसमें इन्वॉल्व होता है और ये जो टेम्परेरी हीमोस्टैटिक प्लग है ये डेफिनेटिव हीमोस्टैटिक प्लग में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर क्लॉट रिट्रैक्शन. तीसरी एक और चीज़ आती है कि जब इंजरी होती है ब्लड वेसल वॉल को तो वहाँ से रिलीज़ होते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन्स. ये थ्रोम्बोप्लास्टिन्स एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग मैकेनिज्म, यहाँ ध्यान रखिए ये MCQ क्वेश्चंस है कि एक्सट्रिंसिक सिस्टम जो है या एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है वो कहाँ से इनिशिएट होती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन के रिलीज़ होने से. जबकि इंट्रिंसिक सिस्टम या इंट्रिंसिक क्लॉटिंग मैकेनिज्म होती है वो कोलेजन के एक्सपोज्ड होने से होती है. और फाइनली दोनों का एक ही टारगेट है कि एक्टिवेशन ऑफ कोएगुलेशन एंड फाइनली फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं और डेफिनेटिव हीमोस्टैटिक प्लग बनता है आफ्टर क्लॉट रिट्रैक्शन. अब हम पढ़ते हैं कि टेम्पररी हीमोस्टैटिक प्लग कैसे बना था. क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो प्लेटलेट्स जहाँ इंजरी हुई है वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ एग्रीगेट होते हैं और टेम्पररी प्लग बनाते हैं. यानी प्लेटलेट thrombus can be washed away unless supported by a clot. This is called temporary plug. अगर ये टेम्पररी प्लग नहीं बनता तो जो प्लेटलेट एडहेयर होके एग्रीगेट होते हैं वो थ्रोम्बस बनाते हैं और ये जो है इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये थ्रोम्बस जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है. तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए, सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे टेम्पररी प्लग बनता है. ओके, तो प्लेटलेट थ्रोम्बस कैन बी वॉश्ड अवे. प्लेटलेट का थ्रोम्बस वॉश हो सकता है अगर ये सपोर्ट नहीं मिले बाय अ क्लॉट दैट इज कॉल्ड टेम्पररी प्लग. अब ये टेम्पररी प्लग क्या वो डिपेंड होता है किस पे कैसे बनेगा? जब प्लेटलेट एडहेयर होगी, प्लेटलेट एग्रीगेट होगी और रिलीज रिएक्शन होगी, यानी कैल्शियम भी रिलीज़ होगा, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन रिलीज़ होगा. इसके बाद ये जो रिलीज़ रिएक्शन है या टेम्पररी प्लग बनने की जो रिएक्शन है ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स से कंप्लीट होती है, प्रेजेंस में बनती है. पहला तो है एक्सपोज्ड कोलेजन होना चाहिए. दूसरा वॉन विली ब्रांड फैक्टर अट्रैक्ट करता है प्लेटलेट्स को फॉर एडहेसन. तो एक तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, दूसरा था थ्रोम्बोक्सिन A2 और तीसरा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वॉन विली ब्रांड फैक्टर, जिसकी प्रेजेंस में
प्लेटलेट एडहेरेशन या प्लेटलेट स्टिकी होकर एक दूसरे के साथ में जुड़ती है। नेक्स्ट स्टेप, जब प्लेटलेट एडहेर हो जाती है तो आता है प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि प्लेटलेट एग्रीगेशन कैसे होता है, यानी थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है वो प्लेटलेट एग्रीगेट करने में कैसे हेल्प करता है कि जैसे ही मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो फॉस्फोलाइपेज की प्रेजेंस में एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो एराकिडोनिक एसिड बना है ये साइक्लोऑक्सीजिनेज की प्रेजेंस में प्रोस्टाग्लैंडिन G2 बनाता है। ठीक है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन G2 जो है प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में कन्वर्ट होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन H2 थ्रोम्बोक्सिन सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में थ्रोम्बोक्सिन A2 बनाता है। ये वही थ्रोम्बोक्सिन A2 है जो हेल्प करता है और एक्टिवेट करता है मोर प्लेटलेट्स को एग्रीगेशन करने में। ठीक है, सो फाइनली प्रमोट करता है प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है, ये MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है कि थ्रोम्बोक्सिन A2। इसके अलावा ये जो हमने स्टेप्स दिखाई हैं इसका मतलब है कि अगर इनहिबिशन बाय स्टेरॉइड्स, अगर स्टेरॉइड्स दिए जाएं तो फॉस्फोलाइपेजेस जो है वो इनहिबिट हो जाते हैं। इस कंडीशन में मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड जो है वो एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाता। एराकिडोनिक एसिड जो है अब टेम्प्रेरी प्लेटलेट प्लग से फाइनली परमानेंट प्लग कैसे बनता है, क्लॉट रिट्रैक्शन के बाद, यानी टेम्प्रेरी प्लग विद इन मिनट्स टू आवर्स एक्सट्रूडिंग सीरम। जो थक्का बना है वहाँ से पतला पानी जैसा पदार्थ निकलता है, उसे सीरम बोलते हैं। इस सीरम के निकलने के बाद क्लॉट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और फॉर्म करता है डेफिनेटिव प्लग, यानी फाइनल प्लग जो बनता है, जो पक्का वाला क्लॉट बनता है वो क्लॉट रिट्रैक्शन के बाद बनता है। और ये जो प्रोसेस होती है क्लॉट रिट्रैक्शन की वो कैसे होती है मैकेनिज्म, कि प्लेटलेट्स जो होते हैं वो फिलोपोडिया बनाते हैं, एक्सटेंडेड्स बनाते हैं और ये एक्सटेंड होकर फाइब्रिन क्लॉट बनाते हैं। फाइब्रिन स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर और जुड़ते हैं, जो क्या कह सकते हैं, प्लेटलेट्स के जो फिलोपोडिया है उसमें फाइब्रिन की जो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में टक जाते हैं या जुड़ जाते हैं, सिल जाते हैं। फिर श्रिंकेज ऑफ प्लेटलेट्स विद कंट्रैक्शन ऑफ फिलोपोडिया, और फिलोपोडिया के साथ ही प्लेटलेट्स जो है श्रिंक होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है टोटली जो फिलोपोडिया बने हैं प्लेटलेट से, और फाइब्रिन स्ट्रैंड्स जो उसके साथ टग हुआ। तो फाइनली क्या होता है कि इंटरनलाइजेशन होता है फाइब्रिन का और ये करता है क्लॉट का रिट्रैक्शन। नेक्स्ट इज इनहिबिटर्स ऑफ हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस को रोकने का काम कौन कौन करते हैं, इसमें सबसे पहले आता है थ्रोम्बोमॉड्यूलिन, प्रोटीन S, हेपेरिन, प्रोस्टासाइक्लिन, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। अब इनकी अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं जिसकी वजह से ब्लड में जो है वो क्लॉट क्यों नहीं होता, क्योंकि थ्रोम्बिन जो है बाइंड करता है थ्रोम्बोमॉड्यूलिन से और ये एक्टिव कर देता है प्रोटीन C को। प्रोटीन C जो है वो इनएक्टिवेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 5 और क्लॉटिंग फैक्टर 8 को, जिसकी वजह से हीमोस्टेसिस इनहिबिट हो जाता है। जब हम प्रोटीन S की बात करें, प्रोटीन S जो होता है ये को एक्टिवेटर होता है प्रोटीन C का, यानी प्रोटीन C की वर्किंग एक्टिविटी को प्रमोट करता है और इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो थ्रोम्बस टेंडेंसी हो जाती है, यानी ब्लड में खून का थक्का ब्लड वेसल्स में बनना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हेपेरिन। हेपेरिन जो होता है एंडोथेलियल सेल्स की सरफेस पे होता है और इसका मेन एक्शन होता है एंटी थ्रोम्बिन बनाना, थ्रोम्बिन के अगेंस्ट में काम करता है जो कि प्लेटलेट प्लग को नहीं बनने देता। नेक्स्ट इज प्रोस्टासाइक्लिन, सिंथेसाइज बाय एंडोथेलियल सेल्स और इंड्यूस करता है वेजोडाइलेटेशन, और वेजोडाइलेटेशन इनहिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन। क्यों? क्योंकि हमने पहली स्टेप पढ़ी थी कि पहला होता है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, जबकि जो इनहिबिटर है उसमें प्रोस्टासाइक्लिन क्या कराता है, वेजोडाइलेटेशन। तो वेजोडाइलेटेशन जो होता है वो इनहिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। नेक्स्ट इज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज होता है एंडोथेलियल सेल से और कन्वर्ट करता है प्लाज्मिनोजन इनटू प्लाज्मिन। तो प्लाज्मिनोजन जो है जब प्लाज्मिन कन्वर्ट हो जाता है तो ये एक्टिवेट करता है फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस और शॉर्ट नोट क्वेश्चंस बनाते हैं। आपसे पूछे जाता है कि इनहिबिटर्स ऑफ हीमोस्टेसिस में क्या क्या आता है। नेक्स्ट इज प्रोमोटर्स ऑफ हीमोस्टेसिस, जो प्रमोट करते हैं। बेसिकली ये सारे फैक्टर्स एंडोथेलियल सेल से ही बनते हैं। टिश्यू फैक्टर और थ्रोम्बोप्लास्टिन ये एक्टिवेट करता है
एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन, जो हमने आपको यहाँ बताया था। ये देखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो एंडोथेलियल सेल से रिलीज होता है, ये एक्सट्रिंसिक सिस्टम या एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग मैकेनिज्म के थ्रू क्लॉट फॉर्मेशन कराता है। नेक्स्ट है वॉन विली ब्रांड फैक्टर, ये मीडिएट करता है एडहेजन ऑफ प्लेटलेट्स को सब एंडोथेलियल पे, ठीक है। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये इंड्यूस करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। नेक्स्ट इज वेस्कुलर फैक्टर्स, बहुत सारे वेस्कुलर फैक्टर्स आते हैं जो क्या करते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आगे टेम्पररी हीमोस्टैटिक प्लग में प्रमोशन होगा, फिर फाइनल बनेगा। सब एंडोथेलियल कोलेजन ये प्रमोट्स करता है सेल एडहेसन को। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो हीमोस्टैसिस को प्रमोट करते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. My link, I have also given my link of Telegram. So thank you, wish you all the best. Good luck to you.